दोस्तों मार्वल स्टूडियो की हाल ही में 9 जून 2021 को लोकी मूवी रिलीज़ हुई है और ये मूवी बहुत अच्छे से उन लोगों को समझ में आएगी जिन्होंने एवेंजर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चारों सीरीज़ देखी है, क्योंकि ये जो मूवी है एवेंजर से काफ़ी कोरिलेट करती है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट सूरज कोहली। वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं कोहली 426। दोस्तों मैं आपको इस मूवी के बारे में थोड़ा कुछ बताता हूँ कि आपको क्या देखने को मिलेगा। अगर आपने एवेंजर एंड गेम देखी होगी तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जब सारे एवेंजर्स टाइम ट्रेवल करते हैं तो आयरन मैन और एंट मैन टाइम ट्रेवल करते समय 2012 में पहुंचते हैं और वहां पर उनकी गड़बड़ करने की वजह से लोकी टेसरेट क्यूब लेके अपने आप को टेलीपोर्ट कर लेता है। और बस उसी की आगे की कहानी इस मूवी में आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों ये वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। इस मूवी में मैं थोड़ा कुछ प्रीव्यू दूंगा इस मूवी के बारे में, इसलिए इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इस मूवी को डायरेक्शन दिया है केट हिरोन ने और इसके क्रिएटर हैं माइकल वॉल्ड्रॉन। इस मूवी के लीड रोल में है टॉम हिडलस्टन, जो कि लॉकी की एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। और इस सीरीज के टोटल ओवरऑल 6 एपिसोड्स हैं। दोस्तों बढ़ते हैं मूवी की स्टोरी लाइन की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग होती है 2012 में आई हुई एवेंजर सीरीज 1 से, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि एवेंजर टीम ने लोकी को हरा दिया है और उसको बंधक बनाकर टेसरेट क्यूब के साथ उसे कहीं लेके जाते होते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि एवेंजर एंड गेम से टाइम ट्रेवल करके आयरन मैन और एंट मैन वहां पर पहुंच जाते हैं और वो कुछ गड़बड़ कर देते हैं, जिसकी वजह से टेसरेट क्यूब लोकी के पास पहुंच जाता है और लोकी अपने आप को टेलीपोर्ट करके एक रेगिस्तान वाली जगह पर पहुंच जाता है। वहीं हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वहां कुछ लोग और आ जाते हैं और लोकी को गिरफ्तार करने लगते हैं। लोकी बोलता है कि मैं एक देवता हूं, तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। जिसमें लोकी उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो। वो लोग बोलते हैं कि हम टाइम वेरिएंट की अथॉरिटी की तरफ से आए हैं और तुमने समय रेखा से छेड़छाड़ की है और उसके जुर्म में हम तुमको गिरफ्तार करने आए हैं। उसके बाद लोकी को एक झटके में वो पकड़कर वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग लोकी को पकड़कर टाइम वेरिएंट अथॉरिटी ऑफिस ले आते हैं और लोकी को वहां पर समझ में नहीं आता ये कौन सी जगह है और यहाँ पर क्या चल रहा है। वो कई बार वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन नहीं भाग पाता, क्योंकि वहां का समय चक्र कुछ और ही होता है। उसके बाद वहां पर वो देखता है कि कई अन्य ग्रहों से वहां पर लोग आए होते हैं जिन्होंने समय रेखा तोड़ी थी। उसके बाद लोकी को एक थिएटर में भेजा जाता है जहां पर उसको ये पता चले ये कौन सी जगह है। वहां बताया जाता है कि कई सालों पहले ब्रह्मांडों में युद्ध चल रहा था, जिसकी वजह से जो ब्रह्मांडों की समय रेखा थी वो आपस में भिड़ने के वजह से सिर्फ और सिर्फ बर्बादी हो रही थी। उसके बाद समय रक्षकों ने एक फैसला लिया और इस बर्बादी से बचने के लिए कई ब्रह्मांडों की जो समय रेखा थी उसको एक रेखा में बांध दिया। लेकिन फिर भी कई अलग अलग ग्रह के लोग समय रेखा को तोड़कर शॉर्टकट अपनाकर कहीं और ही पहुंच जाते थे। इन सबसे निपटने के लिए समय रक्षकों ने एक टाइम वेरिएंट अथॉरिटी की टीम बनाई और जो भी समय रेखा को तोड़ेगा तो सबसे पहले उसको गिरफ्तार करके टीवीए में लेके आ जाएगा और उसकी कोर्ट में सुनवाई होगी। सजा सुनाने के बाद उसको सही टाइम जोन में वापस भेज दिया जाएगा। लोकी को ये सब बातें सुनकर काफी कुछ पता चल चुका होता है इस जगह के बारे में, लेकिन वो फिर भी इन सब पे विश्वास नहीं करता। थोड़ी देर बाद उसकी कोर्ट में सुनवाई होती है और उससे पूछा जाता है कि तुमने समय रेखा तोड़ी है, क्या तुम ये गुनाह कबूल करते हो। जिसमें वो बोलता है कि नहीं, ये मैंने नहीं किया और उल्टा इल्जाम लगाता है एवेंजर्स पर और बोलता है कि उन्होंने ही समय से छेड़छाड़ की है। जिसमें जज बोलती है कि एवेंजर्स का इन सब से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद लोकी को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि मैं एक देवता हूं और तुम सब लोगों को बर्बाद कर दूंगा। जज उसको सजा सुनाने ही वाली होती है। बीच में एक एजेंट आके बोलता है कि ये कितना खतरनाक है मुझे पता है, और जज से कुछ समय की परमिशन लेकर वो लोकी को अपने साथ वहां से ले जाता है। उसके बाद वो एजेंट लोकी को एक ऑफिस में लेके जाता है पूछताछ के लिए और उससे पूछता है कि जो तुम शरारत करते हो इनसे तुम्हें क्या मिलता है। जिसमें लोकी जवाब देता है कि मैं इस ब्रह्मांड का सम्राट बनना चाहता हूँ। उसके बाद वो एजेंट लोकी की फाइल उठाता है जिसमें उसका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों होता है और उसमें दिखाता है कि फ्यूचर में उसकी वजह से उसकी माँ मारी जाती है और वो उसको देखकर इमोशनल हो जाता है और वो ये बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसमें एजेंट जवाब देता है कि ऐसा ही होगा, ये तुम्हारी किस्मत है, तुम इसको बदल नहीं सकते। लोकी फिर से वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन नहीं भाग पाता। उसके बाद लोकी बातों ही बातों में उस एजेंट की जेब से रिमोट कंट्रोल निकाल लेता है और उसको चकमा देके ऑफिस से भाग जाता है। सबसे पहले वो वहां जाता है जहां पर उसका टेसरेट क्यूब जब्त किया गया था और वहां के एक एजेंट से बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मुझे टेसरेट क्यूब दे दो। वो एजेंट ड्रॉर से निकाल के टेसरेट क्यूब देने ही वाला होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है कि इस ड्रॉर में बहुत सारे इन्फिनिटी स्टोन पड़े हुए हैं। तो
उससे लोकी पूछता है कि ये ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली जगह है, तो वो जिसमें एजेंट जवाब देता है कि हाँ ये वही जगह है। लोकी उसके बाद टेस्लेट ट्यूब के जरिए कई बार अपने आप को टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो टेलीपोर्ट नहीं हो पाता। वो वापस उसी ऑफिस में पहुंच जाता है जहां पर उससे पूछताछ चल रही थी। उसके बाद लोकी वहां पर रखी हुई अपनी फाइल को चेक करता है, जिसमें वो देखता है कि वो फ्यूचर में थैनोस के हाथों मारा जाता है। यहीं पर बस उसको समझ में आ जाता है कि वो इन सब चीज़ों को नहीं बदल सकता और वो वहीं पर बैठ जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि वो एजेंट वापस लौट कर आता है और लोकी को ऑफर देता है कि वो उसको यहाँ से छुड़ा लेगा, लेकिन उसको उसकी मदद करना होगी एक भगोड़े को पकड़ने में, क्योंकि वो भगोड़ा उनके मिनट्समैन को मार रहा है। जिसमें लोकी पूछता है कि तुम लोगों ने मुझे ही क्यों चूज़ किया इस काम के लिए। तो एजेंट बोलता है कि उस भगोड़े को सिर्फ तुम ही पकड़ सकते हो, क्योंकि वो भगोड़ा कोई और नहीं, सिर्फ तुम ही हो। और दोस्तों यहाँ पर रिवील होता है कि वो भगोड़ा लोकी ही है। और दोस्तों इस मूवी में आपको लोकी के पास्ट के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। और दोस्तों क्या लोकी अपने अतीत की गलतियों को सुधार पाएगा, क्या वो सही टाइम जोन में पहुंच पाएगा, ये सब जानने के लिए इस मूवी को आप एक बार ज़रूर देखें। काफ़ी अच्छी मूवी है और इस मूवी को IMDb पे भी रेटिंग काफ़ी अच्छी मिली है, 9.2 आउट ऑफ 10। बाकी दोस्तों इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस वीडियो को लाइक कर दो यारो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो जो लोग मार्वल्स के फ़ैन हैं। और जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट आते रहते हैं इसी तरह के। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।